उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में डिवाइन पब्लिक स्कूल में देश के संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें 14 अप्रैल को हर साल बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती देश भर में मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को भारत के महान व्यक्तित्व में और नायक के रूप में जाना जाता है। अंबेडकर जी की खुद एक दलित थे, इस वजह से उन्होंने बचपन से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर BR अम्बेडकर आज़ादी के बाद भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। देश के विकास में कई तरह से योगदान देने वाले अम्बेडकर जी के सम्मान में हर साल उनके जन्मदिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। देश के संविधान के निर्माण में अमूल्य योगदान देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। उन्होंने जात व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और दलित समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। आइए जानते हैं अंबेडकर जयंती मनाने के इतिहास और महत्व, उनसे जुड़ी कई चीज़ों के बारे में डिवाइन पब्लिक स्कूल के आशीष उपाध्याय जो यहाँ के प्रबंधक हैं वही बयां करेंगे। डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हम उनकी जयंती को मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि वो महापुरुष हैं। हम सभी चाहते हैं कैसे महापुरुषों को हम याद करें, इसीलिए उनकी जयंती को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं। भाई आज हम अपने बारे में 10 पेज नहीं लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया, पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, पूरा का पूरा एक संविधान लिख दिया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे महापुरुष बारे में जितनी कम ज़्यादा बोला जाए वो उनके लिए कम है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और आप सभी को चाहता हूं कि ऐसे महापुरुष को आप याद रखें और उनके बारे में आपको जानकारी है। ये मैं नहीं कहता हूं कि आपको जानकारी नहीं है, इनके ऐसे महापुरुषों को आप पढ़ें। नमस्कार, मैं हूं CP मिश्रा और आप देख रहे हैं पब्लिक सिटी लाइव। और पब्लिक सिटी लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि जानते हैं कि बलरामपुर जिले में हूँ और डिवाइन पब्लिक स्कूल में हूँ। मेरे दाहिनी साइड में ये बैठे हुए हैं, ये आशीष उपाध्याय जी हैं जो आज 14 अप्रैल है और यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा दिखाएं तो ये आपको जो लॉबी दिख रही है ये महिलाओं की लॉबी है जो यहाँ की शिक्षक हैं और ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बच्चों को शिक्षा भी देते हैं, जो संविधान कैसे लागू हुआ था, संविधान में लोग कैसे ही जीते हैं, कानून व्यवस्था कैसे होना चाहिए, ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा जाए। देश के संविधान में निर्माण के लिए अमूल्य योगदान दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इनकी योगदान ऐसी थी कि देश की आज़ादी हो जाने के बावजूद भी संविधान नहीं लागू हुआ था। 26 जनवरी को शायद संविधान लागू हुआ था और इसके बारे में पूरा विशेष जानकारी देंगे डिवाइन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक आशीष उपाध्याय जी से हम मुलाकात भी कर चुके हैं, आप लोग देख भी चुके हैं और हम इन्हीं से जानते हैं कि जो ये डिवाइन पब्लिक स्कूल है हर त्यौहार हर्षोल्लास से मनाती है और आपके शिक्षक भी बच्चों को अच्छा शिक्षा देते हैं, गुणवत्ता है। आप ये बताइए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है तो विद्यालय में कौन सा कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम रखा जाता है? धन्यवाद CP जी। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ मुझे एक सूचना मिली है कि शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिवस है उसको जो है राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में घोषित कर दिया गया है ना। ये भी मुझे पता चला है कि ऐसे महापुरुष की जो छुट्टी है उसको तो अभी शायद स्टेट लेवल पे था, लेकिन अब उसको नेशनल लेवल पे कर दिया गया है। तो इसी से पता चल जाता है कि ये कितने बड़े महापुरुष रहे होंगे या किस तरह की चीज़ें रही होंगी। तो आज हम अपने पूरे स्टाफ के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को मनाने के लिए इस प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि बच्चों को छुट्टी रहती है, तो एक दिन पहले डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की जीवनी के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी उनको दे दी गई। मान लीजिए ये 14 अप्रैल को ही क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में बता सकते हैं आप? 14 अप्रैल को क्यों मनाई जाती है? किसी की जयंती 14 अप्रैल को या हमारा जन्मदिवस, भाई जिस दिन आदमी पैदा हुआ है आप सभी जानते हैं कि उसकी जयंती उसी दिन की मनाया जाएगा। और ये महापुरुष 14 अप्रैल
वही पैदा हुए थे, इसलिए इनकी जयंती को जो है 14 अप्रैल 1991 में इनका जन्म हुआ था और इंदौर में, है ना, इंदौर में उनका जन्म हुआ था। इसलिए इस जयंती को हम 14 अप्रैल को ही मनाते हैं, क्योंकि इनके आपका जन्म है और उनकी जन्मदिन है। अब मनाते क्यों हैं इसको भी आप जानते हैं। ऐसे महापुरुष ने हमारा एक संविधान लिखा था, एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिसके अनुसार आज हमारा पूरा देश कार्य कर रहा है। उन्हीं के द्वारा बनाए गए नियम और कानून के अनुसार आज पूरा हमारा देश चल रहा है। ये ज़रूर है कि चूँकि इस संविधान को लिखे हुए बहुत समय हो गया, और जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हो सकता है कि उस समय उसमें सही था, लेकिन आगे चल करके वो बातें सही नहीं होती हैं। तो आपने देखा भी होगा कि संविधान में जब भी आवश्यकता पड़ी है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ चेंजेस किया गया। बिल्कुल, आप लोगों को हम बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि 14 अप्रैल को हर साल बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, खासकर महाराष्ट्र में सबसे अधिक तरीके से मनाई जाती है। आज बलरामपुर ज़िले में देखी जाए तो डिवाइन पब्लिक स्कूल भी अपने प्रांगण में बाबा भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगा हुआ है, माल्यार्पण हुआ, दीप प्रज्वलित हुआ, एक से बढ़ के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, बच्चों द्वारा कुछ प्रतियोगिता भी कराई गई, एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि जागरूकता ही सबसे बड़ी बाबा साहब का उद्देश्य था। उद्देश्य ये था कि जो संविधान आज उन्होंने लिख के दिया है, लोग जो आज कोई भी है, भली बात, एक दलित परिवार के रहने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी थे, जो दलितों के लिए और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने संघर्ष की, लड़ाई की और संविधान भी लिखा, और आज उस संविधान का लोग पालन भी कर रहे हैं। संविधान के आधार पे लोग चल भी रहे हैं और विद्यालय भी उसी संविधान के अनुसार ही चल रहा है। संविधान नहीं होता तो आज इस कुर्सी पे हम बैठ के और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की एक खबर नहीं बनाए होते, क्योंकि संविधान में भी लिखा था कि मीडिया को चौथा स्तंभ उन्होंने ही कहा था, क्योंकि नारद का काम इस घर से उस घर तक जाना होता था, लोगों की खबर यहाँ से सूचना वहाँ तक पहुँचाना होता था, और आज वो हर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यही संविधान जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था, आज वही संविधान पूरे भारतवर्ष इसका पालन कर रहा है। रही बात तो इनकी चर्चाएं विदेशों में भी है। हम बात करेंगे पुनः आशीष जी से, जो विदेशों में चर्चा चल रही है बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, तो इसके बारे में क्या? कोई भी महापुरुष रहा है, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं या हमारे महात्मा गांधी रहे हुए हैं या पंडित जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो भी महापुरुष रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि शिकागो विश्व सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों ने भी अपनी जो है उपस्थिति दर्ज कराई है। तो उन्हीं में से भाई कैसे नहीं होगी, जिन्होंने एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अनुसरण करते हैं, कुछ अंश यहाँ से अन्य देशों में भी लिए गए हैं। तो ऐसे महापुरुष को जो है आज हमारे देश में नहीं बल्कि विदेशों में वो पूजनीय है और लोग उनके अनुसरण करते हैं, उनको मान्य करते हैं। भारत के ऐसे महापुरुष हैं जो देश में ही नहीं विदेशों में भी उनकी जानने वाले हैं और उनको पूजने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि भारतवर्ष ऐसा मेरा देश है जहाँ पे हमारे जो महापुरुष हैं उनकी पूजा विदेशों में भी की जाती है। तो मैं आपको बताऊं, और यहाँ पे जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, जिनको जो भी बाबा साहब के बारे में जानकारी हो वो बताने के लिए जो भी तत्पर होंगे उनसे हम जरूर बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती क्या खासियत है, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती Today is very big and special day because today is the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar. He is the father of our constitution, and his contribution is very important for our country. And he is also called Bharat Ratna. I think he is very great person in world. And the very most important thing, he was first Indian to pass the PhD award. So it's very big achievement, and I am proud of Dr. Bhimrao Ambedkar. Thank you. चलिए देखिए,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो मनाई जाती है, जो संविधान के रचयिता थे और उसके जानने वाले थे, तो यहाँ पे एक एक करके ये जो लॉबी आप देख रहे हैं, ये अध्यापकों की लॉबी है, एक से बढ़कर एक है, सभी को आता जरूर है और सभी लोग जानते भी हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है, क्योंकि एक एक से पूछेंगे तो बहुत समय लग जाएगा और हमारे पास में समय आज बहुत कम है, इसीलिए मैं यहीं पे अपने प्रोग्राम को ब्रेक देता हूँ और